बहुत अति उत्साही लोग मिलते हैं तो नारा देते हैं कि ऐसा कोई जिला नहीं और जहां पासियों का किला। तो आप देखिएगा कि ये भी नहीं चलेगा कि जहां देखा कोई माटी का टीला और बता दिया राजा महाराजा पासियों का किला। मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, नहीं हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है। आप टीला देख रहे हो, हमारे महाराजा का किला है, हम मानते हैं, लेकिन राजस्व अभिलेखों में क्या लिखा है, सबसे पहले शुरुआत आपको यहां से करनी पड़ेगी। अगर वो पश्चर जमीन लिखी है, अगर वो तालाब लिखा है, अगर वो बंजर लिखा है, तो आपको शुरुआत कहां से करनी है? आपको शुरुआत करनी है अपने दस्तावेजों के साथ उस जमीन का नवैया चेंज कराइए कि ये हमारा किला, हमारे महाराजा का किला है। और इसको कराए बगैर अगर हम लोग सिर्फ इकट्ठा हो गए, 1500 लोग, बढ़िया फोटो खींच गया, फेसबुक पे डाल दिया और घर चले आए, और जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रुक गई। और एक बात और कम बोलना है, ये अति उत्साही लोग मुद्दा जैसे कुछ भी दिखा सबसे आगे हो गए कि हम क्रांतिकारी हैं, हम ही क्रांतिकारी हैं, हम ही जंग फतेह करेंगे। और जंग कहाँ तक पहुँची है उस पर कोई निर्णायक सूचना या समाचार नहीं आ पाता है। अभी मूलचंद भार्गव जी बता रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है। बसंत जी डिस्टर्ब। तो आप देखिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नोटिस दे रहा है, और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सीतापुर रोड को बनाया कब है, और जब बनाया और हमारे किले की बाउंड्री कब बनी है? नक्शे में सीतापुर रोड की चौड़ाई कितनी है और हमारे किले की जो जमीन है महाराजा छीतापासी की, उसका गाटा संख्या क्या है, उसका नक्शा क्या है और उसकी पैमाइश कितनी है? अगर हमारा नक्शा, हमारी जमीन की पैमाइश 2 बीघे बता रहा है तो 2 बीघे पहले मिलना चाहिए, सड़क बने और चाहे सड़क न बने, ये बात होनी चाहिए। अगर कानूनी प्रक्रिया में नोटिस आई है तो महामंत्री जी आप सब लोग जानकार हो, अभी लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन फैसला कहां से हुआ है? सुप्रीम कोर्ट से। फैसला चिल्लाते रहे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। जब कानूनी लड़ाई की बात आ जाएगी, आपको लीगल नोटिस आई है तो 3 दिन का उन्होंने समय दिया है, आपको 24 घंटे में अपने दस्तावेजों सहित इनको बाकायदे रजिस्टर्ड डाक से, स्पीड पोस्ट से नोटिस दे देना चाहिए। और इस चेतावनी के साथ कि अगर नोटिस के विपरीत जाकर के इल्लीगल वे में या फोर्स के बल पर या सत्ता के संरक्षण में किले को छुआ गया तो इसकी जिम्मेदारी जिन्होंने हमको नोटिस दिया है उनकी होगी, राष्ट्रीय राज प्राधिकरण की होगी। ये आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब ये कह के कि सब कुछ आंदोलन से हो जाएगा, आंदोलन से ही सब कुछ नहीं होगा। आंदोलन से कुछ किया जा सकता है, सामाजिक दबाव बनाया जा सकता है, सरकार को झुकाया जा सकता है। अदालतें भी बहुत बार सरकार की मंशा के अनुरूप फैसला देती हैं, लेकिन उस लायक लीगल वे में आपको लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी और आप इसके लिए तैयार रहिए। जो मदद की ज़रूरत हम लोगों के लायक होगी, लखनऊ के लायक होगी, हम लोग वो काम करेंगे। और एक बात और, आखिरी बात,
अगर कोई संगठन सब लोग चला रहे हैं और कोई बड़े आंदोलन की ज़रूरत है सीतापुर में, यहाँ अगर लखनऊ में कोई आंदोलन की ज़रूरत है इस किले पर, तो अभी अध्यक्ष जी बैठे हैं, महामंत्री जी बैठे हैं, ये लोग ट्रस्ट के मेंबर हैं, ट्रस्ट से पूछ के ट्रस्ट की अनुमति से यहाँ बैठना पड़ता है। होता है कि नहीं रामव्रत जी, होता है कि नहीं होता है? तो जब सीतापुर का ट्रस्ट बना है, महाराजा छीतापासी का ट्रस्ट बना है, मैनेजमेंट कमेटी बनी है, पार्क के रखरखाव की कमेटी बनी है, मूलचंद भार्गव जी महामंत्री हैं, आप आह्वान करिए रमाशंकर भीम आएंगे, और उछल कूद वाले लोग ये कह दें कि मैं सीतापुर आ रहा हूँ, मेरे जैसा कोई आदमी ना जाए तो बेहतर होगा। ये कौन सी बात हो गई? जो चाहे मैं आ रहा हूँ, आ रहे हो तो क्या करने आ रहे हो भाई? कोई जो पहले जो नोटिस आई है उसका जवाब दीजिए और आप बुलाइए जितने सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि हैं, चाहे लखनऊ में बैठिए चाहे सीतापुर में बैठिए, पहले तय करिए कि आंदोलन कहाँ होना है। अगर करना है, रावत जी एक लड़ाई लड़े हैं, लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कार्यालय गोमती नगर में है, तैयारी करिए। और उसी गोमती नगर में जिस अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर से नोटिस जारी किया है, ऐलान कर दो कि तुमको कार्यालय से बाहर तब तक नहीं निकलने देंगे जब तक आप नोटिस वापस नहीं ले लेते हो। भेज दो कार्यालय, काम वहीं से होना है। वहाँ तो डीएम एसपी आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और दूसरी आखिरी बात मित्रों, चर्चा करना है। हम लोग चर्चा करने के लिए बैठते हैं और चर्चा करने के लिए चाहे डीपी रावत जी बुलावें चाहे रामकृपाल भाई बुलावें, समय से लोग आते नहीं। उनमें मैं भी हो सकता हूँ, उनमें एक व्यक्ति मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं बासी जागृत मंडल का पदाधिकारी नहीं हूँ। अब लोगों को चर्चा करने के लिए, मनन करने के लिए समय से आना चाहिए। और अगर सामाजिक संगठनों के एक एक प्रतिनिधि को बुलाया जा रहा है कि भाई फला संगठन से फला आ रहे हैं, फला संगठन से फला आ रहे हैं, तो भी लोगों को समय से आना चाहिए। और मित्रों, जो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, कंट्राडिक्टरी हम नहीं करना चाहते, विरोधाभासी बातें नहीं करना चाहते। कोई कहे इस धर्म की बात ना करो, कहे उस धर्म की बात ना करो, कोई कहे बाबा साहब की बात ना करो, कोई कहे हर हर महादेव की बात ना करो। इस सब का कोई लेना देना नहीं है। जितने लोग आज की तारीख में पासी हैं वो सब हमारे भाई हैं। विचारधारा कोई भी हो, चाहे जय श्री राम वाला हो चाहे जय भीम वाला हो, जब सामंत उसको गांव में जूतों से मारता है, उसकी बहन बेटी के साथ बेइज्जती होती है, तब ये नहीं कहा जाता है कि ये जय भीम वाला था या जय श्री राम वाला था। तब ये कहा जाता है कि पासी को मारा गया है, पासी को जिंदा जलाया गया है। इसलिए इस सब मुद्दों से हट के हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे समाज के सामने जो आज समस्याएं हैं, जो आज प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम पहले बौद्ध थे, कि पहले आर्य थे, कि पहले अनार्य थे, कि पहले हर हर महादेव वाले थे, फिर जय श्री राम वाले थे। ये मुद्दा इस समय का नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि हमारे समाज में अशिक्षा कैसे दूर हो, हमारे समाज में अंधविश्वास कैसे दूर हो, हमारे समाज के लोग आईएएस आईपीएस के कंपटीशन में कैसे जाएं, हमारे समाज के लोग खेल जगत में कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज करावें, हमारे समाज के लोग भी हॉलीवुड बॉलीवुड में कैसे जावें, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय पासी समाज।